नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों का 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से हैसियत जताई जा रही है, या यूं कहीं कि उन्हें हैसियत बताई जा रही है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, इसकी वजह क्या है, क्यों ये स्थिति आ गई कि आज चिराग दिल्ली में है। चुनाव कह सकते हैं कि सब कुछ बिगुल बच चुका है, लेकिन वो बिहार नहीं आ पा रहे हैं। अभी भी कौन सा सीट उनको मिलेगा, कौन सा सीट नहीं मिलेगा, वो गणित जो बड़ी बड़ी पार्टी है वो अभी तक तय नहीं कर पाए, या फिर तय करने को लेकर जो दबाव बननी चाहिए वो दबाव भी नहीं बना पा रहे। बात उपेंद्र कुशवाहा की भी करें, उनकी भी स्थिति वही है। कमोबेश वो भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। एक टिकट के लिए दिल्ली चिरौरी करने के लिए उनको जाना पड़ रहा है। मुकेश सहनी होटल में बैठे हुए हैं। कौन सी उनको सीटें मिलेगी, उस सीट के उम्मीदवार कौन होंगे, वो तो तय बाद में करेंगे। पहले कौन सा सीट उन्हें मिलने वाला है वो भी सामने नहीं आया है। इन क्षत्रिय दलों का, जो क्षेत्रीय दल है, इनकी स्थिति ऐसी क्यों हुई? देखिए, पहले इसको इस तरीके से समझना होगा कि क्षेत्रीय दल का उदय कैसे हुआ और क्यों हुआ। वॉइस का सवाल था, आवाज की बात हुई। नीतीश कुमार ने जो पॉलिटिक्स की शुरुआत की बिहार में लालू के बाद, एक लालू ने पिछड़ा समाज की बात की, और वो पिछड़ा समाज की राजनीति धीरे धीरे बिहार में अति पिछड़ा और महादलित तक पहुंच गया। इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी जातियां छूट गई जिनको जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। और फिर नीतीश के राज में ही मुकेश सहनी भी आए, आईपी गुप्ता भी आए, और कई छोटे छोटे दल और भी हैं जो अभी अपने कह सकते हैं कि विचारों को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ये सारे दल जो एक वॉइस के तौर पर उभरा था, वो आज इस स्थिति में क्यों पहुंच गया? 2020 का चुनाव याद करिए, यही तमाम क्षेत्रीय दल, बड़े क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय पार्टियों का चूल हिलाकर रख दिया था। यही चिराग जदयू का कह सकते हैं कि ये स्थिति किया कि सरकार किसी तरीके से बच पाई, मतलब नीतीश की सरकार बन पाई। वही स्थिति आपको मुकेश सहनी जिस तरीके से अंतिम समय में लालू परिवार को छोड़कर एनडीए में आया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया सबके सामने। लेकिन इस बार कहीं नहीं दिख रहा है जो पिछले चुनाव तक जिसकी बार्गेन कैपेसिटी होती थी, जिसके यहां लोग दौड़ लगाते थे, कहीं दूर दूर तक वो स्थिति नहीं दिख रही है। हाँ, बीजेपी परेशान जरूर है, मतलब जदयू खराटे ले रही है, आरजेडी एकदम मस्त है, कांग्रेस का तो कोई बात ही नहीं है। वामपंथियों का अपना चुनाव लड़ने का अपना एक कैरेक्टर है, अपना एक विचार है, विचारों के सहारे वो अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। तो आखिर क्यों हनुमान सत्ते में है? राजनीति के एनडीए के फूफा जी क्यों एक सीट के लिए दिल्ली दरबार में कह सकते हैं कि दौड़ना पड़ रहा है, और मुकेश सहनी को क्यों ये दुर्गति देखनी पड़ रही है? इसकी एक बड़ी वजह है, इन लोगों ने उसी राजनीति को आगे बढ़ाया जिस राजनीति की वजह से आज पूरे देश में क्षेत्रीय दल संकट में। मौका मिला नहीं कि पैसा कमाना शुरू कर दिए, मौका मिला नहीं कि भाई भतीजावाद शुरू कर दिए। अब जीतन राम मांझी को देखिए ना, 2020 में जो स्थिति थी, डंके के चोट पर उन्हें टिकट दी गई थी, और इस बार टिकट की क्या स्थिति होगी सबके सामने है। और जुबान नहीं खुल रहा है, करे हम तो माए बाप हैं, जो मोदी जी कर देंगे हम मान लेंगे। जो चिराग कर रहा है, मतलब जो क्षेत्रीय दल हैं, वो उन क्षेत्रीय दलों में ये ताकत नहीं है कि वो अपनी बात भी कह सके जिनके साथ वो हैं। वजह साफ, आप परिवारवाद में सिमट गए, पैसे कमाने में सिमट गए, टिकट बेचने में सिमट गए। तो जो विचारधारा था ना, वो आज विचारधारा कहीं दिख नहीं रहा है। और जब विचारधारा की शून्यता आती है ना, तो फिर राजनीति जो है ठहर जाती है। उस पूरे पॉलिटिकल पार्टी का जो डिस्कोर्स होता है ना, वो कहीं आकर रुक जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे दल जितने हैं, आप मान लीजिए आईपी गुप्ता, हमको रिजर्वेशन चाहिए, और जो रिजर्वेशन देगा हम उसके साथ चले जाएंगे।
राजनीति ये नहीं होती है। राजनीति रिजर्वेशन के साथ साथ कमिटमेंट होता है कि हम इस आइडियोलॉजी के साथ हमें जो कहेगा, जो देगा, हम उसके पास जाएंगे। तो वो जो एक कमिटमेंट और एक जो आइडियोलॉजी, जो चीजें खत्म हुई, चिराग आज हाशिए पर क्यों है? उनकी अपनी विरासत में जो राजनीति मिली थी, आज उस राजनीति के साथ खड़ा नहीं है। आज बिहार में उनको कह सकते हैं कि झटका लगा है, तो पहुंच गए हरियाणा एक दलित अधिकारी के सुसाइड के मामले में। पिछले 2014 के बाद कभी चिराग ने किसी दलित के इशू को लेकर उस तरीके से न बयानबाजी उसका कभी आपने देखा होगा, न उसके साथ इस तरीके से खड़े होते हुए आपने कभी देखा होगा। तो ये जो राजनीति है ना, जो आज आप देख रहे हैं, वो रणनीति का भी हिस्सा है। मतलब जो राष्ट्रीय दल है वो उनकी तो कोशिश रहती ही है, लेकिन राष्ट्रीय दल जहां नहीं पहुंच पाई, वहां लोकतंत्र इन क्षेत्रीय दल और सह क्षेत्रीय दल के सहारे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां निराशा लगा लोगों को, लोगों की उम्मीद भी टूटी, लोगों का भरोसा टूटा। आज सहनी के साथ खड़ा नहीं है, आज पासवान के साथ पासवान खड़ा नहीं है, क्योंकि और मांझी के साथ मांझी खड़ा नहीं है। अगर आज उसके साथ एक कमिटमेंट के साथ खड़ा रहता, तो बिहार की सियासत में जितने स्थानीय छत्रप हैं, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार नीतीश कर रहे हैं, लालू कर रहे हैं, या फिर बीजेपी कर रही है, आप 2020 का सीन याद है ना, उससे भी बुरी स्थिति इस बार रहती, क्योंकि सरकार के खिलाफ जितना गुस्सा है, जितना आक्रोश है, उसको ये जो सह क्षेत्रीय दल है वो भुना सकती थी। लेकिन सह क्षेत्रीय दल टिकट बेचने, पैसा कमाने और भाई भतीजावाद, परिवार बेटा पुतोह करने में इस तरीके से उलझ कर रह गया कि उनकी खुद की आइडियोलॉजी तो खत्म हो ही गई, उनके साथ जो लोग खड़े थे वो भी उनको साथ छोड़ कर चले।